Assalamu alaikum. Welcome to Medical Globe e-learning. I am Nayab Khalid. Now we will see guidelines of chapter number 8. चैप्टर नंबर 8 में से सिर्फ टेबल्स एंड पर्ल्स आर इनफ. इस चैप्टर में से अगर आप सिर्फ टेबल्स एंड पर्ल्स कर लेंगे तो वो इनफ है. ठीक है. फिगर 8.1 इज इम्पोर्टेंट फॉर MCQs. अर्ली होस्ट रिस्पॉन्स क्या होता है, इसके बारे में सारा का सारा ये टेबल फॉर्म में, टेबुलेटेड फॉर्म में बना हुआ है. यहाँ से इसको आप अच्छे तरीके से गो थ्रू कर लें फॉर द MCQs. टेबल 8.1 डैमेज टू स्किन एंड म्यूकस मेम्ब्रेन प्रीडिस्पोजेस टू इन्फेक्शन कॉज्ड बाय सर्टेन बैक्टीरिया. अब आपको प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर और उसकी साइट पता होनी चाहिए, एक एग्जाम्पल पता होनी चाहिए. दिस टेबल इज इम्पोर्टेंट फॉर MCQs. फिगर 8.2 इज इम्पोर्टेंट फॉर MCQs और SCQ. ये SCQ के तौर पे भी आ सकती है ये फिगर, और MCQs के लिए भी ये इम्पोर्टेंट है. बेसिकली इसमें इन्फ्लेमेशन और इन्फ्लेमेटरी साइटोकाइंस वगैरह के बारे में बताया गया. इसके अलावा इस चैप्टर में से थोरली आपने ये सारा हाईलाइटेड पार्ट रीड आउट करना है, पूरा पेज रीड आउट करना है आपने, और इसमें से इम्पोर्टेंट पॉइंट्स सेपरेट कर लेने हैं. फिर है फिगर 8.3. 8.3 इज टेलिंग अबाउट द ऑप्सोनाइजेशन. ऑप्सोनाइजेशन एक प्रोसेस है, इसकी डिटेल आपको पता होनी चाहिए और ये आपको इस फिगर में से पूरी क्लियर हो सकती है. बाकी इस पेज को आप रीड आउट कर लें. माइलोपेरोक्सीडेज कैसे कैटालाइज करता है ये आपको पता होना चाहिए, ओनली फॉर MCQs. इसके अलावा इस पेज में से आपको डेफिनेशंस पता होनी चाहिए. क्रोनिक ग्रैनुलोमेटस डिजीज़ की, न्यूट्रोपिनिक पेशेंट्स, स्प्लिनोमेगाली, ठीक है, ये सारी डेफिनेशंस आपको पता होनी चाहिए. नेक्स्ट है फिर हमारे पास इम्यूनिटी, अडेप्टिव स्पेसिफिक इम्यूनिटी की डेफिनेशन पता हो, इसके एग्जांपल्स पता हो, कौन सी एंटीबॉडी जो है वो किस जगह पे लोकेटेड होती है, ये बात पता हो. Table 8.2 is not as much important. Table 8.3 is important for MCQs. इसके अलावा अडेप्टिव इम्यूनिटी की डेफिनेशन, सेकेंडरी रिस्पॉन्स की डेफिनेशन, प्राइमरी रिस्पॉन्स की डेफिनेशन करनी है इसमें से आपने. बाकी ऐसा सच इतना इंपॉर्टेंट नहीं है. पर्ल्स आर इम्पोर्टेंट फॉर MCQs. पर्ल्स आपने जनरल बैक्टीरियोलॉजी में हर चैप्टर के करने हैं. नेक्स्ट है फिर हमारे पास चैप्टर नंबर 9. चैप्टर नंबर 9 इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. होल चैप्टर इज़ इम्पोर्टेंट. एक दफ़ा इसको रीड ज़रूर करना है पूरे चैप्टर को आपने. लेबोरेटरी डायग्नोसिस, इसमें से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं आपको बता देती हूँ. टेबल 9.1 इज़ इम्पोर्टेंट फॉर SCQ. ठीक है, ये पूरा का पूरा टेबल आपको अच्छे तरीके से, इसका पूरा कॉन्सेप्ट होना चाहिए, किस तरीके से लैब डायग्नोसिस करते हैं हम. इसके अलावा जो सारे मेथड्स हैं उसको आपने एक दफ़ा रीड आउट ज़रूर करना है. माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन कैसे करनी है, क्या मेथड है, कल्चर किस तरीके से करना है, उसका क्या मेथड है, ब्लड कल्चर का मेथड क्या है, ये सारा आपने रीड आउट करना है, ओनली फॉर कॉन्सेप्ट्स. टेबल 9.2 इज़ इम्पोर्टेंट. बैक्टीरियल एगर्स एंड देयर फंक्शन. सब एगर्स के नाम और उनके फंक्शंस आपको पता होने चाहिए. दिस टेबल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. टेबल 9.2. बाकी ये पेज आपने रीड आउट कर लेना है कि थ्रोट कल्चर हम कैसे करेंगे, CSF कल्चर कैसे करेंगे, स्टूल कल्चर कैसे करेंगे. इसमें से ऑर्गेनिजम्स के नेम बेसिकली आपको पता होने चाहिए और एक मेथड पता होना चाहिए. ऑर्गेनिजम्स के नेम्स आपने स्पेशल बैक्टीरियोलॉजी में भी डिटेल से पढ़ने हैं. यूरिन कल्चर कैसे करना है, जेनिटल ट्रैक्ट कल्चर कैसे करना है, इसको आपने रीड आउट करना है इस पेज को. नेक्स्ट है फिर हमारे पास टेबल 9.3 इज़ इम्पोर्टेंट फॉर द SCQ. हाउ टू डायग्नोस अ बैक्टीरियल इन्फेक्शन व्हेन द कल्चर इज़ नेगेटिव. इस टेबल को आपने SCQ के लिए प्रिपेयर करना है. बाकी ये जितने भी सारे मेथड्स हैं इनको आपने रीड आउट करना है और इनके नेम्स आपको पता होने चाहिए. ये सारे के सारे आप स्पेशल बैक्टीरियोलॉजी में वर्ड्स यूज़ करेंगे तो इसका कॉन्सेप्ट आपने यहाँ से ले लेना है. मोलिकुलर डायग्नोस्टिक मेथड्स आर नॉट एज मच इम्पोर्टेंट. इसके अलावा पर्ल्स आपने इस तरीके से कर लेने हैं फॉर द MCQs. दिस इज ऑल अबाउट द चैप्टर नंबर 9. Now we will see chapter number 10, antibacterial drugs. No need to read the whole theory as it can be covered in pharmacology. ये चैप्टर जो है ये आपका फार्माकोलॉजी में बहुत अच्छा डिटेल में कवर हो जाता है, तो इसको पूरे को रीड करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है. सिर्फ टेबल 10.1 है, इसमें आपके पास एंटी माइक्रोबियल ड्रग. ठीक है, इसमें इसको आपने रीड आउट कर लेना है MCQs के लिए. टेबल 10.1 प्रिंसिपल्स ऑफ एंटीमाइक्रोबियल थेरापी. इसमें सेलेक्टिव टॉक्सिसिटी की डेफिनेशंस करनी है इसमें से सारी. ब्रॉड स्पेक्ट्रम की डेफिनेशन करनी है, नैरो स्पेक्ट्रम की डेफिनेशन करनी है और इनकी एक एक एग्जांपल कर लेनी है. सेलेक्टिव टॉक्सिसिटी की भी एक एग्जांपल लास्ट में कीजिएगा.
फिर है आपके पास बैक्टीरियासाइडल एंड बैक्टीरियोस्टेटिक एक्टिविटी। इनका डिफरेंस आपको अच्छे से पता होना चाहिए, इनकी डेफिनेशंस और इनकी एग्जांपल्स करनी है। मैकेनिज्म्स ऑफ एक्शंस, ये सारे मैकेनिज्म ऑफ एक्शंस आप लोग अपनी फार्माकोलॉजी में अच्छे तरीके से कवर करेंगे, तो फार्माकोलॉजी से करने के बाद यहाँ से भी कवर हो जाएगा आपका। अगर इसको आप यहाँ से रीड नहीं भी करते तो इतना इशू नहीं है। टेबल 10.3 आप देख सकते हैं फॉर द समरी। दिस इज ऑल अबाउट द चैप्टर नंबर 10। इसके अलावा इसमें से आपने पर्ल्स का लेनी है। पर्ल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। Medical Glow brings you the solution to your problems, the problems you face during your professional exams. Yes, we are introducing MBBS Cracks. This book contains chapter-wise important topics, solved past university questions are given in this book, chapter pearls are given to help you ace your MCQs exams. Besides this, forensic summaries are added and important pictures from Big Robbins and OSPE pictures in high resolution are added to help you ace your OSPE exams. Besides this series for SCQ and OSPE, MCQs Cracks has also been introduced. This book contains MCQs not only from UHS but also from several other universities. So what are you waiting for? Get your book ordered online at a given number, that is 0335 6633 007, and I promise you that you won't regret purchasing this.